जूते हमने यहीं उतार दिए हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे सीता अम्मा टेम्पल। यहाँ पे हर जगह भी पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। स्टेजेस लगी हुई हैं, स्काफोल्डिंग्स लगी हुई हैं टू रिपेयर। सो वीडियो में इतना अच्छा व्यू तो नहीं आएगा। जय बजरंगबली। सीता अम्मन टेम्पल ऑल्सो अशोक वाटिका। इसी जगह पे रावण ने सीता माता को रखा था और हनुमान भगवान सीता माता से मिलने आए थे। पहाड़ों पे जो गोल गोल निशान है, हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, वो ऐसा माना जाता है कि वो हनुमान भगवान के पैरों के निशान है। ये है सीता माँ पवित्र नदी। सीता माता के नाम पे इस नदी का नाम रख दिया गया है। और वो जो पहाड़ों पे आप गोल गोल निशान देख रहे हैं, वो माना जाता है कि हनुमान भगवान के पैरों के निशान हैं। अभी यहाँ पे हर जगह रिपेयर वर्क चल रहा है, चीजों की मरम्मत की जा रही है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी सारा रिपेयर वर्क ही चल रहा है। ये पानी पहाड़ों से आ रहा है और ये बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है यहाँ पे। सो ये है सीता अम्मा टेम्पल। यहीं पे अशोक वाटिका में रावण ने सीता माता को रखा था। सबसे पहले सीता कोटवा में रखा था, फिर उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था बाकी के टाइम के लिए। और यही वो जगह है जहाँ पे हनुमान जी आए थे सीता माता से मिलने के लिए और पूरे अशोक वाटिका में उधम मचाई थी। इसके लिए सिंबॉलिकली यहाँ पे स्टेच्यू भी बनाया गया है। और रामायण की स्टोरी शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने यहाँ पे। सीता अम्मा टेम्पल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रामबोदा फॉल्स, रामबोदा वाटरफॉल। पहले नारियल का पानी पीते हैं, उसके बाद चलेंगे रामबोदा फॉल के ऊपर। थैंक यू। अब हम जा रहे हैं रामबोदा फॉल के ऊपर। ये भी एक व्यू पॉइंट है रामबोदा फॉल का। भाई रास्ता तो ऐसा मस्त है ना कि मज़ा ही आ जाएगा बस। वाह, एकदम ट्रैकिंग एक्सपेडिशन चल रहा है यहाँ तो। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ देखो वहीं पहाड़ पत्थर। एंड दिस इज़ अ वेरी नैरो टनल काइंड ऑफ थिंग, सो आई थिंक ओनली वन पर्सन कैन पास एट अ टाइम। सॉरी, आई रियली लाइक दिस थिंग about this Rambuda fall. It's kind of blend of natural and man-made. The stairs are man-made, but these mountains, these rocks, these boulders, they are all natural. वैसे तो फॉल का जो बेस्ट व्यू है यहीं से आ रहा है, स्टेयर से। यहाँ से जाके हम उधर फॉल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी स्टेयर्स हैं और फाइनली टॉप पे जाने के लिए वहाँ तक कुछ समय और। तो पहले ऊपर जाएंगे और उसके बाद दोबारा यहाँ से आते हुए नीचे जाएंगे। ये व्यू है टॉप पॉइंट से। रामबोदा फॉल का जो टॉप पॉइंट है, वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि लिटरली माइंड ब्लोइंग है और इट्स रियली वर्थ कमिंग ओवर हियर। ये फॉल जो है रामबोदा गांव में आता है, इसीलिए इसको रामबोदा फॉल बोलते हैं। रामबोदा जो है एक तमिल वर्ड है जिसका ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो इसका मतलब होता है रामाज फोर्ट। तो ये जगह जो है रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये माना जाता है कि राम भगवान ने अपनी सेना यहीं पे इकट्ठी की थी रावण से लड़ने के लिए। अब चलते हैं नीचे फॉल के बहुत ही करीब। वाह, यहाँ से हम पत्थरों के ऊपर कूदते फांदते पहुँच गए हैं बहुत ही करीब, और भी करीब जाना है। अब प्लान ये है कि अब हम लोग वहां से होते हुए वो जो पॉन्ड है, वहां जो छोटा सा जहाँ पे पानी गिर रहा है, वहां पे जाएंगे।
अब आगे चलते हैं और वाह! संभाल के जाना है। कहाँ कूदे? कहाँ डुबकी मारा आपने? जय भोलेनाथ। पैंट ऑलमोस्ट गीली हो चुकी है, तो अब इसका डर नहीं, अब तो बस चलना है। अब मैं आपको यहाँ से 360 व्यू दिखाता हूँ। हम एक तरह से खाई में आ चुके हैं, वैली में, और चारों बगल माउंटेन, फाउंटेन, यही सब है। भाई नेचुरल ब्यूटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ आके जो एक खुशी मिल रही है, जो एक रिलीफ मिल रहा है, वो तो हम बयां ही नहीं कर सकते। बैक टू कार। सो अब रामबोदा वाटरफॉल के बाद हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। हम लोग पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर। यहाँ से होते हुए काफ़ी चढ़ाई है, उसके बाद में मंदिर आएगा ऊपर। यहाँ तो भयंकर गर्म हो रही है, एकदम तप रही हैं सीढ़ियाँ। वो ये है अपना श्री हनुमान टेम्पल। अभी तो गेट बंद है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलता है, 7:30 पूजा, 11:30 क्लोजिंग, नून पूजा। सो बेसिकली अभी ये दोबारा 3:30 पे 3:30 बजे खुलेगा ये दोबारा। और अभी टाइम हो रहा है 2:30, मतलब कि अभी 1 घंटे बाद मंदिर खुलेगा। ये बेहतरीन व्यू है हनुमान जी के मंदिर से, श्री हनुमान टेम्पल। और ये है मंदिर। यहाँ पे ये रूम्स भी अवेलेबल हैं, सो अगर आपको यहाँ पे आके स्टे करना है तो आप स्टे भी कर सकते हैं। हनुमान जी के बिना तो रामायण अधूरी है, तो शायद इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर बना दिया गया है। ये मंदिर जो है 1999 में बनाया गया था। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यह माना जाता है कि हनुमान जी जो है सीता जी की खोज करते हुए, ढूंढते हुए यहाँ से भी होते हुए गए थे। और ये भी रामबोदा गांव जो है उसी के अंदर आता है, श्री हनुमान टेम्पल। तो अगर आप श्रीलंका आए हैं और आपको रामायण के ट्रेल्स कह लीजिए या फिर रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें अगर देखनी हैं तो आप हनुमान टेम्पल भी ज़रूर देख सकते हैं। तो हम लोग दिव्रमपुला मंदिर आ चुके हैं। इस बुद्धिस्ट टेम्पल है ये, और यहीं पे सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा भी दी थी। हमने टिकट ले ली है। टिकट इज 500 श्रीलंकन मनी एंड 150 INR। सो अभी हम एकदम टॉप एरिया पे जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा हमें। ये हनुमान जी की मूर्ति जो है एक ही पेड़ को काट के, जो नीचे आप देख रहे हैं, ये आम के पेड़ को काट के उसी लकड़ी से बनी हुई है। What a beauty! More than 2,500 like years ago, they built this stupa to mention the actual Agni Pariksha happening in here. Still, our people believe some kind of treasury, some kind of jewelry are kept in inside. That's why they covered all of the things. Then anyone can't go inside. So ये जगह थी जहाँ पे सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। Sri Lanka's tallest Mata Sita Devi statue. Okay. And you can see that Hanumanta statue. That Sri Lanka's tallest Lord Hanumanta's wooden statue. You know that only single one mango tree trunk. And that wall behind have Agni Pariksha Bhumi. People believe Mata Sita Devi living here. And Mata Sita Devi's that Pativrata power have here. People believe that things, and then people call this place power of woman place. Okay. Power of woman place. Reason is Mata Sita Devi have proved her purity in here. Tum Buddha Dhamma Sangha Tunavasastra Nikrutanam. सीता माता की अग्नि परीक्षा जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे उन्होंने दी थी अग्नि परीक्षा, वो जगह भी देख ली, पूजा भी कर लिया, सब हो गया है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो हम लोग आ चुके हैं रावणा फॉल्स में।
इस फॉल में हम ऊपर तक नहीं चढ़ सकते हैं, सो यही व्यू पॉइंट है। सारे लोग यहीं से फोटो खिंचा रहे हैं, बट अच्छा है, अगर आप श्रीलंका आए हैं तो आप ये भी घूम सकते हैं रावणा फॉल। ये बिलीफ है कि रावण ने जब सीता जी को लेकर आए थे श्रीलंका, तो यहीं पे कहीं पास में केव में रखा था, एंड शी यूज्ड टू कम हियर फॉर बेदिंग, सो उसकी वजह से इसका नाम रावणा फॉल पड़ गया है। तो रावणा फॉल के बाद अब चलते हैं 9 आर्च ब्रिज।